हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जहाँ भी शिव महापुराण की कथा करते हैं वहाँ पर भक्तजन अपने पत्र लेकर आते हैं और पत्र में वो अपने अनुभव लिखकर गुरुजी के पास भेजते हैं। इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो भी उनके अनुभव होते हैं वो हम आपको बताते हैं। ऐसे ही एक शिव महापुराण की कथा में पिंकी जी पत्र लेकर आई और पत्र में उन्होंने लिख के बताया कि मेरे गर्भाशय में डॉक्टर ने गांठ बता दी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। गांठ साधारण नहीं थी। जब डॉक्टर ने ऐसा बताया तो मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र को प्राप्त करके उस बेलपत्र को मैं खा लेती थी और 3 महीने तक मैंने लगातार ऐसा ही किया। इसके बाद मैंने जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान था। मेरे गर्भाशय की गांठ पूरी तरह से गल चुकी थी और अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। देव पितर शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया जो कि निशा सोनी जी लेकर आई। उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरा भतीजा 16 वर्ष का था जिसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और हमने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि पीलिया दिमाग में चढ़ गया है और उसे दौरे भी आने लगे और वह बेहोश होने लगा। लीवर में भी इतना पीलिया हो गया कि लीवर को भी बदलना पड़ेगा। गुरुजी, हम एकदम कैसे लीवर बदला लेते, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं थी। डॉक्टर ने गुड़गांव और दिल्ली ले जाने को कह दिया। हम वहां ले गए और बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उसकी तबीयत खराब होती चली गई। दिमाग के दौरे वो भी बढ़ने लगे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का लीवर बदलने के बाद भी जिंदा रहेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तभी हमारे जान पहचान वाले ने हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे प्राप्त करके बच्चे को जल देने को कहा, पर हमने उन्हें बताया कि वेंटिलेटर पर जल नहीं देने देते। तो उन्होंने कहा कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उसकी पलंग के पास रख दो और हमने ऐसा ही किया। डॉक्टर से निवेदन किया कि इसकी अंतिम घड़ियां चल रही हैं तो क्यों ना एक बूंद ही सही इसके मुख में जल डाल दें। इस तरह हम एक बूंद जल उसके मुख में डाल देते। ऐसा कुछ दिन चलने के बाद डॉक्टर ने हमसे कहा कि बच्चे का लीवर अब कार्य करना शुरू कर दिया है और उसके दिमाग के झटके जो आते थे, दिमाग में जो पीलिया था वो भी अब कम हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। दोस्तों, दोनों ही बहुत अच्छे पत्र थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।